कोई बूथ कमेटी में सदस्य है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कम ईमानदारी से अपने अपने बूथ को मजबूत करें ताकि नेताजी को ये लगे कि मेरे को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे वर्कर जो है मेरे लिए बहुत ही डेडिकेटेड है, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। सुरेंद्र मनकोटिया जिंदाबाद, सुरेंद्र मनकोटिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार। आजी आजी तुसी जुड़ी दो शब्द बोल दे बोलो। आ जाओ बिल्लू जी, आ जाओ बिल्लू काला बिल्ला कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री अपने अग्नोत्री जी जिंदाबाद, अपने मनकोटिया जी जिंदाबाद। साथियों गल ये है सवेर का टाइम है, इन्हां दा सूरज डुब चुकिया हुण बीजेपी दा, कांग्रेस दा सूरज चढ़ पिया हुण तुसीं देखिआ ये फतेहपुर दे विच पूरे हिमाचल दे विच 4 सीटां और 4 दी बजाय चौका मारिया और मैनू उन्होंने पूछा कि भाई तू जिथे भी जाना उत्थे कहना चारे साडियां पहले चारे नहीं और टाइम च ठाटे साडियां कांग्रेस पार्टी कोई भलेखा इन्हों 7 या 8 सीटां भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहना ठाटे जो 50 आपे दिया करते हैं सानू पर असीं ठाट ही लैनियां ना और इन्हों शर्म चाहिए है। इन्होंने सिक्योरिटियां ही जब्त हो गई जो पलकोट खोई और असीं 5000 नाल जित की है, बाकी राणी साहब साढ़े 8000 नाल जित की MP दी। इन्हां दिया जगह कित्थेगा जिथे मुख्यमंत्री हवा मंडी दा उत्थे भी सुहागा ही फिर गया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तुहानू ये दस्सां जाना मेरे बुजुर्गों, मेरे बूथ कमेटियों, मेरे नौजवानों, ये भुलना नहीं। इलेक्शन तुहाडा नवंबर दिसंबर च हारिया और मनकोटिया जी दी पूरी छाती ठोरनी है। साडे बंदे कहंदे कुछ न करते कुछ न, इत्थे ग्रुपां च वंडे जांदे ना, इत्थे बेड़ा गर्क किया जांदा फिरी। लेकिन हुण कोई मान कोई ओ नहीं होना चाहिए। ओए भी मैं भलेखा तुहानू बूथ कमेटियां मेरे जो नौजवानों, मेरिया भैणां, मेरे भरावो, इत्थे कई कहंदे मनकोटिया नूं टिकट नहीं गई। मनकोटिया की टिकट तुहाडी जेब विच है, मनकोटिया की सीट हुण पक्की है और कामयाबी भी हैगी है और MLA भी साडा मनकोटिया ही है। इहदे च दो राय नहीं। सुरेंद्र सिंह मनकोटिया जिंदाबाद, ना इत्थे जिहड़ा हुण फैक्टरियां विच गंद पेदा इत्थे कदे ये भी कड्ढिया जाऊगा। हुण तुसीं देखिआ फैक्टरियां दे विच कदे ठेकेदारी सिस्टम हैगा? इत्थे बंदे ठेकेदार फैक्टरियां च साडे बंदे दिहाड़ियां ते 6000 रुपया तनखा क्या है? एक मंत्री हवा इंडस्ट्रियां दा और ठेकेदारी सिस्टम टैक्स च। साथियों सारे काम होणगे हुण, नकेल चंगी पैणगी। मैं तो देखो एक रब दा घर आ, देर अंधेर नहीं गई। मैं तो ना मैं कोई परमात्मा नहीं गा। मैं जिस डिपार्टमेंट च चले जाना, मैं जे फैक्टरी च बढ़ जाना या किते भी है तो भाई काम होआ करते न। इन्हों पता हुण गोडा फिरन वाला ही है, काम होने ना। डरने की कोई कचक नहीं तुहानू। अगर तुहाडे अंदर खामियां नहीं होनी चाहिए, कोई बंदा भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, रब भी तुहाडा डट के साथ दूगा। सो तुसीं मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं बोलने तो बड़ा कुछ है मेरे को, लेकिन असीं कहने भी ईमानदारी नाल चलो, ईमानदार नाल करो और छाती ठोर के मनकोटिया साहब नाल ईमानदार नाल आगो और इन्हों कामयाबी करो। इन्हों की कामयाबी तुहाडी अपनी कामयाबी है। और बूथ कमेटियां दे जिहड़े प्रधान अज आए दे ना, मैं अपने बरनाली दा बूथ प्रधान नूं बड़ी मुबारकबाद देना चाहना कि यह बंदा इन्ना मेहनती है ना कि बहुत ही ज्यादा अपने फोन अपना ही करते रहंदे, अपना ही इकट्ठ और पिछा नहीं हटदा है। और मैं तो यह कहना साडी बरनाली दे विच ऐतकी तरक्कियां च आउणा असीं जितांगे। और सारे बूथ कमेटियां नूं मैं कहना चाहना, काटी, बरनाली, बाड़ी वाली, हरे जिस बूथ कमेटी सानू डाउन गई
ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੂਥ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿੱਲੂ ਬਾਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਪਰ ਕੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇਈਏ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਰਹਿ ਦੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮਕੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪਜਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗੜੇ 15 ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਬਣਨੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਨਾ ਲੈਣੇ ਪਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋ ਸੱਜਣੋ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਨਾ ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਝੰਡੀ ਡੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਰਾਜਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੇੜ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜੈ ਹਿੰਦ मेला दक्षिण मिलाते हैं उसका मेला दक्षिण ठीक है सर ਸਰ ਮਾੜੇ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 140 ਮਤਲਬ ਵੋਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ 14 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਵੋਟਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ वोट तो पहले आंदे ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਨਕੋਟਿਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਨਕੋਟਿਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੋ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਇਹ ਚੁਕਵਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਬੀਵੀਐਮਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 1 ਮੀਟਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਲੀਗਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਟੈਰਸ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋ ਟੀਵੀ ਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ कोई नहीं मैं किसी ने विजिट भी करता है ਹਾਂਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मीटिंग रखते हैं ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਲੇ दो शब्द बोलिए फटाफट बोल दे जी बोल दे फटाफट शांति चुप जितनी गंदगी साढ़े उधर इतनी कुछ नहीं होनी चलो एक सेकंड चलो बस 2 मिनट सुन लो जरा इधर मैम प्रधान जी सुन लो जरा आ जाओ 2 मिनट सुन लो जरा मैं जबकि बात धन्यवाद मैं बोला धन्यवाद करते हैं हाँ जी आज मैं किसी का नाम नहीं लूँगा सारे सम्मानित मेरे कांग्रेस कार्यकर्तागण और नाम से लूँगा क्योंकि ये जितने मैं देख रहा हूँ जितने आए हुए हैं इसमें फील्ड वर्कर कोई नहीं है ये अपने अपने एरिए को रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर आए हुए सिर्फ अगर जनता होती तो मैं बड़े बड़े के बीच बीच में ना लेता लेकिन आप वो शख्स यहाँ पर सुबह सुबह आए हैं और हमारी कल ये 4 घंटे की मैराथन है मैंने मेरे से 1-2 फोन हुए मैं तो किए नहीं किसी को लेकिन जिन्होंने की है जैसे कुशल स्पीया ने की है शुभम ने की है पुष्पिंदर ठाकर ने की है और इनके बुलाने पर आप इतने सारे 100-150 आदमी जो आप 9 बजे मेरे को लगता है आधे लोगों ने रोटियां भी नहीं खाई होंगी तो आप यहाँ पर इकट्ठे हुए आप सबका धन्यवाद और आप यहाँ आए हैं मकसद आप जानते हैं कि यहाँ से हमारे जो दूसरे आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे संजय दत्त जी थे वो हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी हैं शुक्ला जी के बाद वो हैं एक वो आज ज्वाली जा रहे थे और सेकंड मुकेश अग्निहोत्री जी जा रहे थे
तो मैंने कहा कि आपका जब हमारी कंस्टिट्यूंसी से जा रहे हैं तो आपका वेलकम किया जाएगा। तो उसके लिए आप सबको कल फ़ोन किया मैंने 2-4 घंटे में, और उसके एवज में आप जो सुबह 9 बजे इकट्ठे हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये लगता है ना कि जिस तरह से आप इकट्ठे हुए हैं, एक लहर कांग्रेस की चल पड़ी है। जैसे मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि अब छुपने छिपाने का टाइम गया, जिसने आना वो सामने आ जाए, रात को मिलने वाले छोड़ दें, कंबलों में छुप कर आकर मिलने वाले छोड़ दें। जिसने इस गाड़ी एक बार चल पड़ी है, आई एम कोटिंग द वर्ड्स ऑफ मुकेश अग्निहोत्री जी, गाड़ी एक बार चल पड़ी है, जो मिलके साथ रहेगा आज की डेट में, और जो पिछड़ जाएगा वो पिछड़ ही जाएगा फिर। तो कुछ एक लोग, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ एक लोग जो है हमारे को बातें बोलते हैं कि जी है मैं आपके साथ है, मैं थोड़ा करना है, पर थोड़ी देर टाइम दिया तो टाइम टूम कोई नहीं, जिन्हें आना सा सामने आई आ कहना वक्त जरा सा बड़ा घट रही है, इलैक्शन का दौर है, हो सकता है वैसे तो अगला साल है, लेकिन हो सकता है उससे पहले इलेक्शन हो गया, और वैसे भी सारे चल पड़े अब इलेक्शन की लड़ाई में, तो वक्त बहुत कम है, और अपने अपने बूथ में सारे डट जाएं। इस बार मुझे लगता है जिस तरह से आप इकट्ठे हुए हैं और सुबह 9 बजे ही इकट्ठे हो गए हैं, उस तरीके से लगता है कि इस बार जो पिछली बार मेरे साथ हुआ है कि पहले 30 बूथ डाउन थे, 30 बूथों में मेरे को मुहूर्त ही नहीं हुआ। ये नहीं बोल रहा वोट नहीं मिले, वोट बहुत मिले हैं, इम्प्रूवमेंट भी बहुत है, हर एक बूथ में बढ़त हुई है, लेकिन एक भी बूथ में मेरे को लीड नहीं है। लंडियाड़ा जाके पहला बूथ था, टैर्स पहला बूथ है यहाँ संसारपुर टैर्स। नरेश जी ने बहुत मेहनत की, आप भी करते हैं, ये तो शरेआम करते हैं, इनकी तरह वोकल व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। आपने सुन ही लिया इनके भाषण, बिल्लू जी के सुन लिए, तो इस तरह से वोकल व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इतना जुझारूपन वाला, अब आपके साथ यूथ अध्यक्ष शुभ नांगला जी आ गए हैं, जुझारू लीडरशिप यहाँ हमारे को अब मिल चुकी है, और अब पीछे हटने की बात नहीं है। अब मुझे ये उम्मीद है कि इस बार आपके जो पिछली बार 30 के 30 बूथ जो हमारे अप नहीं हुए थे, अप एक भी नहीं हुआ था, अगली बार आपके सहयोग से जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस की हवा बह रही है, जिसमें आपके चेहरे पर खुशहाली नजर आ रही है, उससे लगता है कि ये सारे के सारे बूथ जो है, चाहे 1 वोट की हो, चाहे 10 वोट की हो, चाहे 100 वोट की लीड जरूर होगी, ये मुझे विश्वास है। और पर हमने खुश फहमी नहीं रहना, 4 सीटें जीत ली, आपको बधाइयाँ, आपने सारे ने बहुत सा काम किया, आपके पड़ोस में रिश्तेदारियाँ हैं, आपके कोई ना कोई मैं ये देख रहा था, मैं परे गया था तो किसी का लड़का यहाँ ब्याह हुआ या किसी ने लड़की यहाँ से बांधी हुई है, बड़ी बड़ी रिश्तेदारियाँ आपस में, तो हमें खुश तो होना चाहिए कि हमें 4 सीटें जीती हैं, लेकिन खुश फहमी में नहीं रहना है। उत्साह तो ठीक है, लेकिन अति उत्साह ठीक नहीं है। जीत हम पिछली बार भी रहे थे, लेकिन अति उत्साह में और हम फील्ड में काम करने की वजह से जो चोर लुटेरे डाके है ना, उन्होंने 2 दिन लास्ट के 2 रात 2 दिन में लूट लिया सब कुछ। उससे पहले तक हम जीत रहे थे। तो इस बात का इस बार ध्यान रखना पड़ेगा कि आज से लेकर वोट पड़ने तक हमने चौकन्ने रहना है और अलर्ट रहना है, और कोई भी कमी पेशी जो अपने में नहीं होने देनी है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई बदतमीजी नहीं करना है, सभ्य भाषा सभ्य तरीके से अपने पक्ष जो है लोगों के बीच में। सबसे बात सही है आपकी, किसी से लड़ाई नहीं करनी, ये सबसे अच्छी लड़ाई करने से अपना पार्टी का जो निवेश है वो खराब हो जाता है जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 4 साल से जब से इलेक्शन हारा था, उसी दिन से आपके बीच में हूँ। चाहे कोई सुख है, कोई दुख है, कोई एक्सीडेंट है, कोई बीमार है, किसी को सीरियस बीमारी है, किसी की डेथ हो गई है, तो मैं हमेशा ही वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की है। अब हमारी 2 बातें करूँगा। एक तो करूँगा ये कि अगर पैसे से इलेक्शन जीते जाते होते तो टाटा बिरला के सिवा दूसरा को प्रधानमंत्री आज नहीं बनता। सही बात है। पैसों से इलेक्शन नहीं जीते जाते, ये नोट कर लेना। हमारा आपस में भाईचारा मिलनसारी, चूल्हे वाले बह के छड़ियाँ रोटी खाने का ना खुआने का, सड़ियाँ साग खाना का, हाल चाल पूछना, एक दूसरे दुख दर्द बांटना, इससे वोट मिलता है। हमारी कोशिश यही है
क्योंकि कई कह रहे हैं कि किसके पास कितना पैसा है, इसके पास कितना था, मंत्री के पास दुनिया भर का पैसा हो गया, उसने इसने किट्टे कर दिए, बाद चंडीगढ़ पैसा पकड़ा गया, यहाँ पकड़ा गया, वहाँ दे दिया। तो ये सारी चीज़ें पैसा मटेरियल नहीं करता है, ये नोट कर लेना। ये नहीं तो क्या टाटा के पास कम पैसा है, बिरला के पास कम पैसा, रिलायंस वाले के पास कम पैसा है, वो MP क्यों नहीं बनते, वो MLA क्यों नहीं बनते, वो चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनते, वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनते? पैसा नेता नहीं बनाता है। पैसे का घुमंड है, वो कभी भी नहीं बनते जो पैसे की बात करते हैं। नोट कर लेना, पैसा जो घमंड पैदा कर देता है, बोलते मेरे पास बड़ा पैसा, मैं यहाँ दे रहा हूँ, वहाँ दे रहा हूँ, उससे कोई बोर्ड नहीं मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे कुछ लोग भटक के उधर जा रहे हैं, वो आस्था, वो अपनी आस्था शो कर दें, वहाँ जाए तो वहाँ जाए, कोई बात नहीं, पर आज हो जाए जहाँ होना, या तो यहाँ जाए पल्ले में वापस, या वहाँ रहें या यहाँ रहें, होगी एक ही चीज़, दो नहीं होगी कि मुझे थोड़ी देर टाइम कटना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमने बूथ मीटिंग की थी, वैसे ही हम मेंबर फार्म ले आए। 19 तरीक जो मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो गया हमारा, वो मैं फार्म ले आऊँ। 30,000 मेंबर बनने की मेरी आस है, मैं सोच रहा हूँ 10,000 में ले आऊँ, क्योंकि कम दे रहे थे, अभी 10,000 है, अभी 10,000 और इस तरह से करेंगे। तो मैंने इस बार ये करना है कि मेंबरशिप फार्म अपने कई बार भरे होंगे, भराए भी होंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसा होगा कि एक बूथ में 5-6 मीटिंग करेंगे हर एक मोहल्ले में। अगर हम चेतन कॉलोनी करेंगे, पेख करेंगे, ये वाले इसमें इस पेख में भी करेंगे, टैक्स कॉलोनी में करेंगे, वो पर एक बूथ है उसमें वार्ड है उसमें करेंगे, और मतलब हम हर एक बूथ के हर एक वार्ड में जाके मीटिंग करेंगे। मेरा डोर टू डोर चलने का प्रोग्राम था, लेकिन वो इसलिए चेंज हो गया अब, क्योंकि अब मेंबरशिप फार्म आ गए तो मेंबरशिप करनी पड़ेगी। हमारे को ये 2-3 महीने मिले हैं, तो जो हमारे बूथ इंचार्ज हैं वो अलर्ट हो जाएं, और मैं उनके पास आके खुद एक बूथ या एक पंचायत में एक दिन दिया करूँगा। वहाँ के फार्म बनाने, फोटो लगेगा साथ, आधार कार्ड भी होगा तो आधार कार्ड भी लगाएंगे साथ। तो वो हमने फिजिकली सारा करना है। तो इसलिए जो भी बूथ अध्यक्ष बने हैं वो, और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कुछ बूथ में अभी तक भी हमारे पास मेंबर कम है, तो वहाँ और मेंबर बने हैं, और हमने हर एक आदमी जिसका मैं फार्म बनाऊंगा, मुझे कम से कम उसकी शक्ल की ये मैंने मेंबर बनाया है। मैं लीडर नहीं हूँ, मैं आपके बीच में से एक व्यक्ति हूँ। मुझे ये भी पता होना चाहिए था कि पेखा च फलाने मुंडुआ घर कुदू करना, ना क्या करना, उसके पिता का ना क्या, इतना पता होना चाहिए। इस करके खुद ही फार्म भरने, खुद ही आ जाए कि तू काम करना। इन्होंने बेटे जाना करना, उत्थे बैठी के मीटिंग करनी, इन्हें अपनी समस्या दसी, बहुत जेन्युइन समस्या है, यह भी निवारण करना। शराब का ठेका चाहे रस्ते की गल हुई, ये भी करना। ठेके की गल नहीं, पेशाब करने लेडियां पेशाब करके देखते ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ BBMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਦੋ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ BBMP ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਚੈਨਲ ਨੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 1 साल तक मैं पिछली बारी भी एक बार मीटिंग की थी इलेक्शन से 2 दिन पहले कि 2 दिन और 2 रातें मेरे को दे दो, मैं 365 रातें आपके लिए जागता रहूँगा, पर वो हो नहीं पाया। चलो किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, क्या था किस्मत नहीं लिखा होता, इसलिए ऐसा हुआ। मेहनत आपने सबने की है, ऐसा कुछ नहीं है, इम्प्रूवमेंट बहुत है। 7,000 वोट से आ रहे थे, हम तो 1,800 में रह गए, और उस वोट की वजह से इस बार हमारी टिकट पक्की है। हमारा जो टिकट का दावेदारी है, क्योंकि सबसे कम वोटों से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम हारे हैं, और ये जो 1,800 वोट का फासला रहा है, वो फासला ही हमारे को टिकट दिला रहा है। और दूसरी आपकी सहभागिता मेरे साथ, मैं फील्ड में गया हूँ तो आप भी गए हैं। अगर पेख में कोई प्रॉब्लम आई है तो चाहे श्यामलाल हुआ, चाहे काला हुआ, चाहे कोई हुआ, साथ गया है। टाइम आपने भी दिया, मैंने अकेले नहीं दिया, आपने भी दिया। अगर मैं कोई में गया तो जोगिंदर जी साथ गए हैं, मतलब जहाँ मैं गया हूँ तो मेरे साथ वर्कर साथ गया है, हर एक की सहभागिता रही है। तो और इसी को बनाए रखना है, और 1 पर 5 मेंबर जैसे नरेश जी ने कहा है, वो बड़ा जरूरी है। उस चीज़ को हमने करना है, 1 पर 5, 5 पर 10, 10 पर 5 से 25, 25 तरह करते करते हर एक ने अपना बेड़ा
हमने बढ़ के नीचे हमने भाई उसी टाइम से काम शुरू कर देना है। लगानी चाहिए सर। और आज चाहिए आदमी। पुष्पिंदर ठाकुर जी, भाग सिंह जी, प्रेम शर्मा जी, जिन्होंने हमारे पास यहाँ ज्वाइन किया है, हम उनका यहाँ अपनी कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हैं। मैं पत्रकार बंधुओं से भी ये कहता हूँ कि इस बात को उजागर किया जाए। भाग सिंह तो विक्रम ठाकुर के जो कोटला पंचायत के ही वासी हैं, उसी स्कूल में थे। तो ये सब चीज़ें हमारे को जो बूस्ट करती हैं, हमारे को हौसला बढ़ाती हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के अनुसार पुष्पिंदर ठाकुर जी। देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें जिला परिषद का जो वार्ड है 15-16 पंचायतों का, वो मैंने अब हर एक जिला परिषद का एक बंदे को इंचार्ज बना रहा हूँ, ताकि वो हमारे से बाद वो काम देख ले। हमारा फोन आए तो आए, नहीं आए तो पुष्पिंदर ठाकुर का फोन आएगा। तो इस इलाके में पुष्पिंदर ठाकुर जी को दे दिया है। अच्छा, तो ये अगर वो फोन करेंगे, ये मत सोचना कि मनकोटियों का फोन मेरे को नहीं है, मैं क्या पुष्पिंदर ने क्यों किया, या नरेश ने क्यों किया, या शुभ ने क्यों किया। ये फोन आपको कोई भी आएगा तो समझो उसको तो मैंने ही बोला होगा ना। अग्निहोत्री जी आ रहे तो मैंने ही बताया होगा ना इसको कहाँ से सपना आना। तो इसलिए आपने ये समझना कि ये जो फोन आपको कर रहे हैं, ये मेरे बिहाफ पे आपको कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि इतने फोन मैं नहीं कर सकता। मैं सुनूंगा कि मीटिंग करूंगा। कल मैं 10-12 ब्याह किते, 3-4 बीमार किते, सर डोगरी स्लेटी साइड था, तो मैं मुकेश जी के बारे में फोन कहाँ कर सकता था। तो इन्होंने करने थे। तो इसलिए आप मेरी समय की अवधि को समझिए कि बड़ी कम अवधि है। पूरा दिन मेरा फोन में डायल कर ही नहीं सकता, होता ही नहीं, क्योंकि सुनना या तो मैं सुना नहीं जे तो शिकायत है कि तुम फोन नहीं सुनते। सुनने जी दिन चलिए तो करना गल है। तो इस करके कुछ मेरी भी समस्या समझो। समस्या है कि समय घट है। कोशिश साड़ी है कि शाम 24 घंटे तो देइए, कोशिश यही है। उसके बावजूद भी अगर कुछ का अटेंड नहीं होता, मैं कोशिश करता मैं वापस फोन भी करता है जब टाइम हो थोड़ा, पर बड़ा घट टाइम होता। और मुद्दे हमारे पास इतने हैं। देखो इंडस्ट्री में कुछ नहीं हुआ। आप जहाँ खड़े हैं इसी इंडस्ट्री पर जैसे हम भाषण दे रहे हैं, विक्रम ठाकुर जी दिया करते हैं कि फैक्ट्रियों में बुरे हाल है। 8,000 दे के 20,000 रुपये साइन कराते हैं, 8,000 दे के 25,000 रुपये साइन करते हैं, 15,000 रुपये साइन करते हैं, बाकी वापस ले लेते हैं। वही हाल है। और अब हमें दुख इस बात का है कि अब इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारा एमएलए है। तो एमएलए क्या कर रहा है? इसके घर से 5-7 किलोमीटर पे टैक्स इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है। एक भी फैक्ट्री नहीं खुली तो बता दो, उल्टियां चली गई। रोजगार कहां से आना? इन्वेस्टर से मीट की एक भी इंडस्ट्री तो टैक्स है। हिमाचल च आए दस छठा टैक्स है यार, छठा। वो चनौर सा एक डंगे लगे 4 सालों से खड्डा पानी रोकने समझो, जिससे कुछ नहीं अजय कर। और आपका हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल की बिल्डिंग की बड़ी, उस बिल्डिंग का बेचारी का क्या कसूर है जो तैयार पड़ी है? क्या कसूर है उसका? पता क्या कसूर है उसका? कसूर है कि वो राजा वीरभद्र ने बनाई है। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इतने काम राजा साहब ने किए, लेकिन उनको भी आगे नहीं बढ़ा रहे। आज अगर पॉलिटेक्निकल आपको आ रहा है तो मेरे कॉलेज देने की वजह से ही पॉलिटेक्निकल आ रहा है। कॉलेज नहीं दिया तो पॉलिटेक्निक कहां से आना था? ये तो उसकी आड़ में आया है। ITI साड़ी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बाड़ी PSC दिता। शुक्र है भगवान का कि वो बिल्डिंग का काम शुरू हो गया। 4था साल इसे भगवान का शुक्र है कि शुरू तो होया। मनना तो लगे कि बाड़ी हॉस्पिटल है, पहले तो मनते नहीं है। वो बेचारा प्रे मैं लगा रहा 4 साल। और कोटला में आपके सामने देखो पुल बनाया, पूरी उम्र बाद से ये खड्डा चलते रहे, लेकिन अपने घर को पुल नहीं बना सके। गुम्मी का पुल बनाया, आज सारे लोग खुश हैं। बात जाने जाता मतलब कितने काम बताऊं, इतने बिना बने। मैं नहीं रहा मेले, मैं को बाउंड नहीं है कि मैं कुछ करता, लेकिन करवाए। लेकिन ये है कि अगली बारी इन्होंने बूथों च आप तो होना, लेकिन सही के नहीं होना, काम करी के होना। ये बूथ आप होंगे तो हम जीतेंगे। आगे डाटा सिब्बा साइड आप मेरे पर छोड़ दो, ये साइड तुम संभालो सारे। और अपना एरिया पर्टिकुलर
कोटड़ा टायर साने की जरूरत नहीं, कि टायर सारे कोटड़ा जाने की जरूरत नहीं, गड्डियां खर्चा खाली अपने अपने एरिए में करो, कहना काम आपके सबके होंगे। किसी को वोट कर लेना आज ना इलेक्शन के बाद, आप सीधी बात करो, सीधा फोन करो, कोई तीसरा लग चले मेरे कन्ने उधर थ्रू गल मैं क्या बोल रहा, आपके मुंह पे महंगाई की उज्ज्वल योजना में 4 सिलेंडर बांट दिए तो 1100 का तो सिलेंडर कर दिया। वो जो मुफ्त के सिलेंडर थे उसके पैसे पूरे हो चुके हैं। अच्छे दिन आए हैं। प्रॉपर भी नहीं मिलेगा ना, महंगा मिल रहा, रेट बढ़ गई। कौड़ा तेल दिख लो, डीजल पेट्रोल दिख लो, चीनी दिख लो। अरे कल भी जो बंदा बोला जी 100 रुपए टमाटर हो गया, 100 रुपए टमाटर, धनिया फ्री मिलता 80 रुपए किलो। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर 4 सीटा जितने थे रेट से इतना फर्क पिया तो सोचो कांग्रेस पार्टी आएगी फिर क्या होगा। और पूरे इंडिया को सबक गया है, हिमाचल प्रदेश ने पूरे इंडिया को लाभ पहुंचाया। यहाँ की 4 सीटा जीती तो पूरे इंडिया में पेट्रोल और डीजल कम हुए रेट, हिमाचल नहीं हुआ खाली। और अब मैं आगे जाना है, फतेहपुर रैली है, 2 घंटे की बात रैली है, पैदल यात्रा हमारी, हमने 3 दिन की पैदल यात्रा। और आपको इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि दूर पड़ता है, हमने फोन नहीं किए, लेकिन 3 दिन हमने प्रभात फेरी और 3 दिन हमने जो पैदल यात्रा की है रक्कड़ से लेकर प्रागपुर तक, 3 दिन का शिविर लगा था सेवा दल का। उसमें हम सारे उस साइड के लोग उस साइड थे। एक प्रॉब्लम तो हमारे को आती है कि उस साइड वाले इधर नहीं आता कोई भी और ये वाले बाहर नहीं जाते हैं, तो हमारे को अलग अलग मीटिंगें ही करनी पड़ेंगी। कल परसों मैं बूथ अध्यक्षों की मीटिंगें भी करूँगा जी, और उसमें डिस्कस अपने करेंगे सारे। और इस तरह से अब मैं आपका धन्यवाद ही करता हूँ सारे का, आप सब यहाँ पर लोग आए और शॉर्ट नोटिस पे आए, एक दिन एक रात के कहने पर आए और सुबह 9 बजे आए। बड़ी बात यह है 9 बजे इतने लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। और आपके सारे कितने खुश और क्या बोल गए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे और आपके आकर वहाँ पर हमने हमारे पास आने की किसी को जरूरत नहीं, हम खुद ही आपके पास आते हैं और आपके पास ही आएंगे। भाई सुरेंद्र मनकोटिया कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रहे, वो बदलने पड़ेंगे। आप बिल्कुल जो बूथ कमेटी की प्रोग्रेस हल्की है वो बदली जाएगी, जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप सभी यहाँ सुबह सुबह आए, आप सभी का मैं दिल से धन्यवादी हूँ। और मनकोटी जी, हम आपको आश्वासन दिलाते हैं, पिछले 4 सालों से अगर हम आपके साथ हैं तो इस बारी आपको हम विधानसभा में पहुंचा के ही हटेंगे। जब से हमने होश संभाली है, यहाँ पे अधिकतर लोग टेरेस से हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हवा टेरेस से चली है वो विधानसभा जाके रुकी है, इसलिए आपने चिंतित नहीं होना। आप ऐसे ही लोगों के दुख दर्द में उनके साथ रहे, हमारा काम आपको विधानसभा में पहुंचाना है। एक और आप जो यहाँ पे टिकट का मंथन करते हैं, आज प्रभारी जी हमें आश्वासन खुले मंच पे दे के गए हैं कि आप मनकोटिया जी काम करें, आपकी जीत निश्चित है। उन्होंने तो टिकट की बात भी नहीं की, जीत ही निश्चित है। और अब हमें हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, गाड़ी में बोला सुना है प्रभारी जी ने जब गाड़ी में बैठा तो मनकोटिया जी ठीक है आप काम कीजिए, आपकी जीत निश्चित है। आपने सुना था नहीं? हाँ बिल्कुल। हाँ तो बस हम सब आपके साथ हैं। मतलब इनका बोलने का मतलब मैं ये बताता हूँ कि जो टिकट में सस्पेंस डालते हैं ना वो निश्चित हो गया। मतलब बहुत आपने सुन गया खुद नहीं कि प्रभारी जी क्या बोल गए हैं, इस करके कोई निश्चिंत रहो। तो हाँ टिकट कहीं नहीं जाती। और आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आज तो प्रभारी जी खुद ही बोले कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप सुन रहे थे भाई, बोले मैंने जब मैं भी बाहर आपके साथ ही था कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप काम कर रहे हैं। नहीं, आज शोषे खत्म हो जाएंगे ना। मेरा बोलना था कि आज एंड ऑफ द शोषा है, आज खत्म है। आज शोषा आज के बाद कोई चिंता ना करो। जब प्रभारी बोल गए, हिमाचल का लीडर नहीं बोलता, प्रभारी बोल रहा है जिन्हें टिकट लॉट करनी है, तो चिंता किस बात की है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अब प्रभारी जी हमें आश्वासन तो दिले गए, अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जसवा प्रागपुर की सीट है उनकी झोली में डालें। आप सभी यहाँ पे आए, एक बारी फिर से आपका धन्यवाद। मेरे युवा साथी भी यहाँ पे आए। 2 नारे हम लगाएंगे, भाई सुरेंद्र मनकोटिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भारत
की जय हो। एक बात मैं बोलना भूल गया कि एक बात नोट करें कि इस बार हम ढीले पड़ गए और हम नहीं जीते ना, तो ये कांग्रेस के चेहरे हमेशा मुरझाए रहेंगे, फिर कांग्रेस नहीं आएगी, फिर हम ही पता नहीं कहाँ भाग जाएंगे। जे दुई बार भी साड़ नहीं होगा, नौकरी छड्डने के बाद 8-8 साल थोड़े भी लगाए कि भी जीत गए, तो कांग्रेस पार्टी बड़ी कमजोर हो जानी जसवा बराबर, तो इस करके काफ़ी मेहनत करने की जरूरत है। और देखो इस बार मंत्री सारे आ रहे हैं और हारते हैं, कांग्रेस के भी आ रहे थे, तो मंत्री कुछ नहीं, स्वास्थ्य से भी कुछ नहीं है, ये पैसे पूछ जाए कोई काम नहीं करते, जब जनता चल पड़ती है एक बार, पैसे किसके पास नहीं होते हैं। आपके पूरी बीजेपी गवर्नमेंट, पूरी बीजेपी मंडी जी बैठी हो, तो क्या जीत गया एमपी? 4 लाख वोट कम किए, 4,56,000 से आ रहे थे। पिछली बार कांग्रेस पार्टी 4,56,000 वोट से आ रही थी, इस बार वो कम करके 8,000 वोट से जीते हैं। आपकी सारे सरकारी तंत्र वो लग गया, और चेतन बराटा कोट गाई से पैसा ही पैसा, मंत्री है उसका बाप है ना, इतना सारा था पैसा जी काम। इस बार तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। चलो धन्यवाद।